वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न को सही सुमेलित करें। टाइपराइटर संबंधित है शोल्ड से, एक्सरे संबंधित है रॉन्टजेन से, रेडियो संबंधित है मार्कोनी से और सेफ्टी लैम्प संबंधित है डेवी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरमट्टन पवनी किस मरुस्थल से चलती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सहारा मरुस्थल से। हरमट्टन पवनी सहारा मरुस्थल से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने राजस्थान राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी यादगार में शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी राजीव गांधी। मानव सेवा पुरस्कार राजीव गांधी की यादगार में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ उपकरण डिवाइस ये भी कर सकता है, तार रहित फ़ोन कॉर्डलेस फ़ोन ये भी कर सकता है, सूक्ष्म तरंग ओवन ये भी प्रचालन कर सकता है और वाईफाई उपकरण ये भी प्रचालन कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। महिला आंचल लेखक के श्रीलाल शुक्ल ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक महिला आंचल के लेखक श्रीलाल शुक्ल ये सुमेलित नहीं है। बाकी गोदान के लेखक प्रेमचंद ये सुमेलित है। दिव्य पुस्तक के लेखक यशपाल ये भी सुमेलित है और काशी का 80 इस पुस्तक के लेखक काशीनाथ सिंह ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न फसलों में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गेहूँ और चना। गेहूँ और चना खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है और यहाँ पे बताना है उपयुक्तों में से कौन सा सही सुमेलित है। हैदराबाद मूसी नदी ये सुमेलित है, लखनऊ गोमती नदी ये भी सुमेलित है और सूरत ताप्ती नदी ये भी सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की मुद्रा क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया वादक थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है बांसुरी के। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है तबला वादक से। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कर्नम मल्लेश्वरी।
ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है कर्नम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ऑस्कर का असली नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, पांडा अवार्ड्स। ग्रीन ऑस्कर का असली नाम पांडा अवार्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, पेरिनी तांडवम। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से पेरिनी तांडवम लोकनृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एस विजयलक्ष्मी। एस विजयलक्ष्मी शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रोहिणी। रोहिणी प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण के द्वारा किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सोवियत रूस के द्वारा। मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण सोवियत रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एम एस स्वामीनाथन। एरा रिंगन पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम एम एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह सागर झील किस राज्य में है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। फतेह सागर झील राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन्नार परियोजना किस नदी पर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, कृष्णा नदी पर। पेन्नार परियोजना कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, यांगसी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। यहाँ पे हमें सही सुमेलित करना है। तो सुरेंद्रनाथ जेना प्रतिपादक थे ओडिसी नृत्य रूप के। पुष्पा भूया प्रतिपादक थे भरतनाट्यम के। उमा शर्मा प्रतिपादक थे कथक के। और शंकरन इब्रांथिरी प्रतिपादक थे कथकली के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमें जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा दिल्ली, उसके बाद आएगा चंडीगढ़, उसके बाद आएगा पुदुचेरी और उसके बाद आएगा लक्षद्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। एड्रियाटिक सागर समुद्र है वो है इटली में। बाल्टिक सागर है पोलैंड में। उत्तरी सागर है यूनाइटेड किंगडम में। और काला सागर है बुल्गारिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपेक्स स्टैंड फॉर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक्स स्टैंड फॉर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह घोड़ा ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा के अंतर्गत कौन से देश आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका।
उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा के अंतर्गत मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका ये देश आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हरगोविंद खुराना भौतिकी, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। रॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आईबी का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुद्रम एक क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एंटी रेडिएशन मिसाइल। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्ट किस देश की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, बेल्जियम की। प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी जस्टिन हेनिन हार्ट बेल्जियम देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अतुल डोडिया। अतुल डोडिया चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राज्य अमेरिका का लोकप्रिय यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता की स्थापना के साथ आई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के साथ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला का लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अमीश त्रिपाठी। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास सीता वॉरियर ऑफ मिथिला के लेखक अमीश त्रिपाठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, टेलीविज़न। एमी पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका का टेलीविज़न क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। मिताक्षरा पुस्तक किसने लिखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन लिखा था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, मासानोबू फुकुओका ने। वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन मासानोबू फुकुओका ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस वर्ल्ड पुरस्कार जीतने वाली भारतीय महिलाएं हैं? रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, युक्तमुखी, डायना हेडन और प्रियंका चोपड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, संगीत के क्षेत्र में।
ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी हेतु की गई। ये कथन सही है। कथन 2 है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा मिजोरम, उसके बाद आएगा गोवा, उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश और उसके बाद आएगा महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा, लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर और सीरिया की राजधानी है डम्स्कस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। यहाँ में हमें सुमेलित करना है। रंगोली है महाराष्ट्र राज्य, सातिया लोककला संबंधित है गुजरात राज्य से, गोदना लोककला संबंधित है बिहार राज्य से और मथुरेना लोककला संबंधित है राजस्थान राज्य से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया का विभाजन किस समांतर रेखा द्वारा किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, कोरिया का विभाजन 38वीं समांतर रेखा द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय विनोबा भावे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर घटते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमें घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा बिहार, उसके बाद में आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आएगा केरल और उसके बाद में आएगा उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जोहरा सेहगल को। जोहरा सेहगल को बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक खेल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 12। 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शशि थरूर ने। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक शशि थरूर ने लिखी है जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत की गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा स्थापित की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई के द्वारा।
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। साफ्टा का पूर्ण रूप है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नायपीडाओ। म्यांमार की राजधानी नायपीडाओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला और प्रदर्शनकारी कला। तो कालिदास सम्मान शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रूपंकर कला और प्रदर्शनकारी कला के लिए दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो पंडित दुर्गालाल संबंधित है नृत्य से, लालगुडी जयरामन संबंधित है वाद्य संगीत से, बाल मुरली कृष्ण संबंधित है कंठ संगीत से, और अमृता शेरगिल संबंधित है चित्रकला से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जैतून की पत्तियाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह जैतून की पत्तियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज गायक थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय गायक। पंडित जसराज शास्त्रीय गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध केरल राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मार्मा एस्टेला इजाबेल। विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मार्मा एस्टेला इजाबेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्त्र मिसाइल सिस्टम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हवा से हवा। अस्त्र मिसाइल सिस्टम हवा से हवा, अस्त्र मिसाइल हवा से हवा सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस है। भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु फ्रांस से समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G77 संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। G77 संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइयुआन किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, चीन देश का। ताइयुआन चीन देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे हमें बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद आएगा नागालैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनेन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, आर्टीथर। कुनेन के अतिरिक्त आर्टीथर एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की। धान एवं जूट उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है?
इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिंधु भैरवी। सिंधु भैरवी कर्नाटक संगीत का एक राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है गोल्फ। शिवशंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध गोल्फ खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रस्किन बॉन्ड। लोन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है इटली देश ने। इटली देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा पुस्तक का लेखक लेखिका कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक है तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है ध्रुपद गायक। उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा बंधु ध्रुपद गायक है। यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो महात्मा गांधी संबंधित है हिंद स्वराज से। राम मनोहर लोहिया संबंधित है द व्हील ऑफ हिस्ट्री से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संबंधित है इंडिया डिवाइडेड से। मौलाना आज़ाद संबंधित है इंडिया विंस फ्रीडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम का उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिरल गोर्शकोव है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। एडमिरल गोर्शकोव नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है किस देश में है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। तो गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है वो थाईलैंड, म्यांमार और लाओस ये तीनों देश में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड एटनबरो ने। गांधी फिल्म का निर्माण रिचर्ड एटनबरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अरुण शौरी। अरुण शौरी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार एक वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है। यह कथन द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है। 2 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस ये सुमेलित है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस ये भी सुमेलित है। 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस ये भी सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्तों में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ 15 to 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, इसलिए भारत की गिनती जनसांख्यिकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और रूस। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस दो देशों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा अरुणाचल प्रदेश राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, हिमाचल प्रदेश। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था स्नाइप्स को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में कब शामिल किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1987 में। शारीरिक शिक्षा और खेलों की राष्ट्रीय संस्था को भारतीय खेल प्राधिकरण SAI में 1987 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसलिए केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम है चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, ईमेल के। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।